सोचो, अगर कल साउथ चाइना सी बैन हो जाए तो इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस शूट अप हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हो सकती हैं और ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो सकता है। बट एक सवाल है, साउथ चाइना सी इंडिया से इतना दूर होते हुए भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के वीडियो में हम सिंपल इंग्लिश में समझेंगे साउथ चाइना सी क्या है, चीन वहां क्या कर रहा है और इंडिया को टेंशन क्यों लेनी चाहिए। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। पार्ट 1, साउथ चाइना सी क्या है। सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। साउथ चाइना सी एक बड़ा सी रीजन है जो साउथ ईस्ट एशिया के पास है। इसके आसपास कंट्रीज हैं चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान। ये एरिया ग्लोबल ट्रेड का एक सुपर इंपॉर्टेंट रूट है। अप्रॉक्स 30-35% ग्लोबल ट्रेड इसी रूट से पास होता है। मतलब दुनिया का ऑलमोस्ट 1/3 ट्रेड यहां से जाता है। और ट्रेड में क्या होता है? ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल्स, फूड शिपमेंट्स। तो अगर यहां प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। पार्ट 2, चीन का क्लेम क्या है? अब फ्लैट प्रॉब्लम शुरू होती है चीन से। चीन साउथ चाइना सी के ऑलमोस्ट 90% एरिया पे क्लेम करता है। इस क्लेम को कहते हैं 9 डैश लाइन। चीन बोलता है कि हिस्टोरिकली ये एरिया उसका है, लेकिन बाकी कंट्रीज इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ने भी चीन के क्लेम को रिजेक्ट किया था, लेकिन चीन ने डिसीजन इग्नोर कर दिया। और फिर क्या हुआ? चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, आर्टिफिशियल आइलैंड्स। सी के बीच में लैंड क्रिएट करके वहां मिलिट्री बेसिस बना दिए, रनवेज, रेडार्स, मिसाइल्स, सब। इसका मतलब चीन अपना कंट्रोल फिजिकली एस्टैब्लिश कर रहा है। पार्ट 3, यूएस क्यों इन्वॉल्व है? अब फ्लैट आप सोच रहे होंगे, यूएस को क्या प्रॉब्लम? यूएस का कहना है साउथ चाइना सी इंटरनेशनल वाटर्स है, यहां सबको फ्री नेविगेशन का राइट होना चाहिए, इसलिए यूएस अपनी नेवी शिप्स वहां भेजता रहता है। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, यानी यूएस इनडायरेक्टली चाइना को चैलेंज कर रहा है। और इस वजह से चाइना वीएस यूएस टेंशन कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। पार्ट 4, इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? अ फ्लैट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिया डायरेक्टली साउथ चाइना सी के पास नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट क्यों? ट्रेड रीजन। इंडिया का मेजर ट्रेड ईस्ट एशिया से होता है। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, आसियान कंट्रीज, ये सब साउथ चाइना सी रूट से कनेक्टेड हैं। अगर कल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपैक्ट होगा और डायरेक्टली पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब अफेक्ट हो सकता है। स्ट्रेटेजिक रीजन। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में सीपीईसी बना रहा है, श्रीलंका में पोर्ट डेवलप किया, मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट, म्यांमार में प्रेजेंस। इस स्ट्रैटेजी को लोग कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब इंडिया को स्ट्रेटेजिकली सराउंड करना। अगर चाइना साउथ चाइना सी में भी फुली कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है तो उसकी नेवल पावर और स्ट्रांग हो जाएगी और इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में चैलेंज बढ़ जाएगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडिया अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इंडो पैसिफिक अलायंसेस में, जैसे कि क्वाड में इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये अलायंस इनडायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए है। इंडिया ओपनली चाइना को एनिमी नहीं बोलता, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बैलेंस मेंटेन करता है। पार्ट 5, फ्यूचर सिनेरियो। अगर फ्यूचर में चाइना और एग्रेसिव हो जाए या ताइवान इशू एस्केलेट हो जाए या यूएस चाइना वॉर टाइप सिचुएशन बन जाए तो साउथ चाइना सी सबसे पहला फ्लैश पॉइंट बन सकता है। और अगर वहां ट्रेड डिसरप्ट होता है, इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है नेवी स्ट्रांग करना, एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप स्ट्रांग रखना, बुल्सआई। कंक्लूजन तो सिंपल वर्ड्स में है, साउथ चाइना सी इंडिया के बॉर्डर के पास नहीं है, लेकिन इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ट्रेड रूट्स मैटर करते हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मैटर करता है। और इसीलिए साउथ चाइना सी इंडिया के लिए एक सीरियस जियोपॉलिटिकल इशू है। बेल आउट्रो। अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिंपल इंग्लिश में समझना है
तो सब्सक्राइब करें जियो सिंप्लीफाइड को। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज को सिंपल एक्सप्लेनेशन में ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई चाइना इज सराउंडिंग इंडिया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक्सप्लेन्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।